हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे आपकी जो काव्यखंड आरोह किताब है उसका छोटा मेरा खेत पाठ, जो कि आपका पाठ 10 है। अगर आपने इससे पहले के पाठ नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिए, और अगर आपने अभी तक 12th क्लास के नोट्स हिंदी के डाउनलोड नहीं किए हैं तो नीचे से डाउनलोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं छोटा मेरा खेत, जो कि लिखा गया है उमाशंकर जोशी जी द्वारा। इसमें उन्होंने एक खेत की यानी एक कृषक की तुलना एक कवि से की है। वो कहते हैं कि जैसे कि एक किसान की ज़िंदगी होती है वैसे ही एक कवि की भी ज़िंदगी होती है। तो उन्होंने एक खेत को और एक कागज़ के पन्ने को कंपेयर किया है, तो ये इसका आप संदर्भ में लिख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं एक पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज़ का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। अंधड़ यानी कि आंधी। तो वो कहते हैं कि मेरा ये जो कागज़ का एक पन्ना है वो कैसा है, जैसे कि किसान का एक छोटा सा चौकोना खेत होता। तो यहाँ पर कवि ने अपने पन्ने को यानी जिस पर वो कविता लिखते हैं उस कागज़ को किससे कंपेयर किया है, किसान के एक खेत से कंपेयर किया है। वो कहते हैं कोई अंधड़ कहीं से आया, अंधड़ यानी आंधी। तो जैसे कि किसी खेत में आंधी में उड़कर एक बीज आता है और वहाँ बोया जाता है, वैसे ही यहाँ पर आंधी का मतलब क्या है, यहाँ पर आंधी का मतलब है विचार। कभी सडनली आपके दिमाग में कोई एक विचार आ जाता है और वो आपके दिमाग में बस जाता है। तो कोई विचार जो एकदम से आया, आंधी के साथ आया और वो क्या हो गया, कवि के दिमाग में बस गया। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से जो खेत होता है वहाँ पर जब कोई बीज बोया जाता है उसके बाद क्या किया जाता है, बहुत सारे खाद, बहुत सारे रसायन उसमें डाले जाते हैं। वैसे ही जब कोई विचार दिमाग में आता है फिर उसमें डाला जाता है कल्पना का खाद यानी इमेजिनेशन, आपकी सोच। कवि कितना अच्छा सोच सकते हैं। आपने अगर शायद एक कहावत सुनी हो कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी जहाँ तक सूरज भी नहीं जा सकता वहाँ तक कवि की सोच जा सकती है। तो वही उन्होंने कहा है कि जब हमारी जो कल्पना है, जो उस छोटे से विचार में, छोटे से बीज में जब हमारी कल्पना का रसायन डाला जाता है तब क्या होता है, तब वो छोटा सा बीज जो है वो गल जाता है और उसमें से फूटते हैं शब्दों के नए अंकुर। जैसे कि जब पेड़ का बीज छोटा सा डाला जाता है, जब वो फूटता है तो बीज गल जाता है धरती में, लेकिन उसमें से क्या निकलता है, एक छोटा सा अंकुर यानी छोटा सा पेड़ निकलता है। वैसे ही जब कल्पना का रसायन डलता है तो उस छोटे से विचार से नए नए शब्द फूटने लगते हैं, यानी नए नए पेड़ उगने लगते हैं। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, यानी कि जैसे कि छोटे छोटे फूल उस पर आने लगते हैं वैसे और पेड़ झुकने लगता है। ऐसे ही जब कविता आगे बढ़ती है तो क्या होती है, बहुत सारे लोगों के लिए वो प्रस्तुत की जाती है और लोगों को पढ़कर उसको बहुत ही आनंद आता है। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। अब वो कहते हैं कि झूमने लगे फल रस अलौकिक, यानी जिस प्रकार जब फसल बड़ी होती है तो क्या होता है, उस पर फल आने लगते हैं और वो पेड़ झूमने लगता है। ऐसे ही कविता में अलंकार, छंद रूपी जो फल और फूलों से सुशोभित किया जाता है जब किसी कविता को, तो जो दर्शक होते हैं उसे पढ़कर झूमने लगते हैं। अमृत धाराएं फूटती हैं, अमृत धाराएं यानी ऐसा लगता है कि इस कविता को पढ़कर इस कविता में से क्या अमृत छलक रहा है, अमृत की धाराएं निकलती हैं। रोपाई क्षण की, यानी कि जो कविता की रोपाई है वो कैसी होती है, क्षण भर की। अगर आपके दिमाग में कोई विचार आया है, कवि ने उससे लिखा है तो उसे लिख तो उसने क्षण भर में लिया है, लेकिन कटाई अनंतता की। अब वो यहाँ अपनी कविता को फसल से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि जो फसल है उसको हम क्या करते हैं, वो एक बार बड़ी हो जाती है उसको हम काट लेते हैं, पर ये जो कविता रूपी फसल है इसकी कटाई अनंत तक होती है। आप इसको कितना भी काटिए ये कभी ख़त्म नहीं होती, यानी कि कविता को कितने भी लोग पढ़ लें वो कभी ख़त्म नहीं होती। लुटते रहने से ज़रा भी नहीं कम होती, कितना भी आप कोई भी उसे पढ़ ले वो कभी कम नहीं होगी। रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना, और वो कहते हैं ये जो रस का अक्षय पात्र यानी जो मधुर रस से भरा हुआ है जो एक कविता है ये हमेशा सदा रहने वाला है। ये मेरा एक छोटा सा खेत है जो कि सदा अनंत अनंत तक चलने वाला है, ये एक ऐसी फसल है। तो यहाँ पर कवि ने इस कविता में एक कृषक के और एक कवि के जीवन को जो है कंपेयर करके बताया है कि दोनों के जीवन कैसे समान होते हैं। ये थी आपकी कविता छोटा मेरा खेत। आपने नोट्स डाउनलोड ज़रूर कर लिए होंगे, उन्हें पढ़ते रहिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें भी पढ़ने को कहिए। थैंक यू।